जय हिंद बच्चों। अभी जो मैंने आपका अभिवादन किया जय हिंद करके, तो आपको पहले ये बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। बच्चों, आप स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो बच्चों, इन्हीं सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है 23 जनवरी 2021 को, और इस 23 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है। इस पराक्रम दिवस पर बच्चों का क्या काम है? बच्चों को क्विज में भाग लेना है, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना है और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेना है। 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 क्विज, नंबर 2 निबंध और नंबर 3 पेंटिंग प्रतियोगिता। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो। याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस वीडियो को समाप्त करते करते मैं बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक सिटी में हुआ था। ठीक है। और कटक शहर जो है बंगाल के, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक डिवीज़न था। ठीक है। उस समय उसको उड़ीसा राज्य नहीं कहते थे। तो चलिए आगे जान लीजिए कि आपको जिन प्रतियोगिताओं में शामिल होना है उसकी विषय वस्तु क्या है। उसकी विषय वस्तु है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियां, लाइफ एंड एकॉम्प्लिशमेंट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है, ये तो पता चल गया आपको। आगे उन्होंने कटक में ही पढ़ाई की। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने एक मिशनरी स्कूल से प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने रेवेन्शा कॉलेज कटक ज्वाइन किया। ठीक है बच्चों, आपके लिए जो क्विज की प्रतियोगिता है या पेंटिंग की प्रतियोगिता है या निबंध की प्रतियोगिता है, वो 23 जनवरी से शुरू होगी और 3 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास थोड़ा समय है, लेकिन आप थोड़ी जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे 3 तारीख को ही सबमिट करें, ऐसा नहीं है ना। आगे देखिए, यह प्रतियोगिता बच्चों माई गवर्नमेंट यानी कि मेरी सरकार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे कि माई गवर्नमेंट क्या चीज़ है। बच्चों, यह एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर में उपलब्ध होगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे MY.gov इतना आप टाइप कीजिएगा। टाइप करते ही वहाँ पे MyGov आ जाएगा, उसको आप खोलिएगा। वहाँ पर आपका नाम, आपकी उम्र, आपका क्लास, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब इस प्रतियोगिता में ना सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे बल्कि गैर सरकारी स्कूल के बच्चे भी भाग ले सकते हैं, और सभी शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थी, अधिक से अधिक बच्चे शामिल हो सके। अब देखिए, एक चिट्ठी जारी हुई है, एक लेटर जारी हुआ है डायरेक्टर JCERT के द्वारा। तो उस
लेटर के साथ, वो लेटर भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उस लेटर के साथ एक एनेक्सर 1 जारी हुआ है जिसमें कुछ आवश्यक बातें लिखी हुई है। तो उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखिए एनेक्सर 1 में पॉइंट नंबर 1 में है सेलिब्रेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्विज कंपटीशन ऑन माई गॉव प्लेटफॉर्म। ये तो समझ गए बच्चों, नेताजी की 125वीं जयंती है, इसमें क्विज कंपटीशन होगा जो कि माई गॉव यानी कि मेरी सरकार प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। On the occasion of celebrating the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, on 23rd January, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education has decided to conduct online quiz competition, essay writing competition, maximum 1500 words and painting competition for children through MyGov platform। बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी से, है ना, जो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन एसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन माई गॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया है। ठीक है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो माई गॉव, अभी तक बच्चे सोच रहे होंगे कि माई गॉव ऐप में हम जाएंगे कैसे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों देखिए थीम क्या है, लाइफ एंड एकॉम्प्लिशमेंट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ड्यूरेशन है 23 जनवरी टू 3 फरवरी 2021, ये तो मैं बता चुका हूँ। आगे है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इज टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन अमॉन्ग द चिल्ड्रेन एज वेल एज मेक देम अवेयर रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ नेताजी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नेताजी सुभाष का जो योगदान है उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन का प्रयास करेंगे इन विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, आगे है द क्विज कैन बी एक्सेस एट द लिंक mygov.in। एक लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से बच्चों आप क्विज में शामिल हो सकेंगे। आप ध्यान से देखते रहें, आपको सब समझ में आ जाएगा। Participants who get all answers right in quiz shall automatically receive an online certificate from Director NCERT through this MyGov platform। जो बच्चे क्विज में सभी सवालों के जवाब सही देंगे उनको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट भी डायरेक्टर एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर के द्वारा माई गॉव प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगा। आगे है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एंटरिंग द अबव क्विज कंपटीशन। द फॉलोइंग मैंडेटरी इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स ऑन माई गॉव। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, स्टडिंग क्लास, कि आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में हो, आपकी उम्र क्या है, आप किस स्कूल में हैं, आप किस कॉलेज में हैं, मतलब 11-12 के बच्चे हैं तो कॉलेज भी लिख सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है स्कूल का, आपका स्टेट यानी राज्य क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी कि आप केंद्र शासित क्षेत्र में है तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी, इतनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसमें आपके शिक्षक आपका सहयोग करेंगे। याद रखिए कि आपके शिक्षक आपका सहयोग जरूर करेंगे। आगे है Selection of top 5 entries among participants of essay and painting competition will first be done at the state UT level by the respective SCRT and the same will be transmitted by email to NCERT for final selection of top 10 entries at the national level। तो बच्चों राज्य स्तर पर जो 5 सबसे अच्छी एंट्री होगी एसे में और पेंटिंग में, ठीक है, तो उसको SCRT मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाएगा, NCERT को भेज दिया जाएगा, जहाँ पे 10 जो है सर्वश्रेष्ठ का चयन होगा। तो इसके लिए एक पत्र जारी किया गया है, इस पत्र को देखिए। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची
देखिए प्रेषक कौन है, डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया सर हैं, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS ऑफिसर हैं, और ये निदेशक हैं क्या चीज़ के, JCERT के, मतलब झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। इनके द्वारा पत्र जारी किया गया है किसको, जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा अधीक्षक यानी सभी DO और सभी DSC, कहाँ के, झारखंड राज्य के, है ना। वास्तव में ये चिट्ठी DO DSC के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना है। अंतिम उद्देश्य तो बच्चों को ना ये जानकारी देना है, तो एक एक बच्चे को तो जानकारी दी नहीं जा सकती है, इसलिए ये डायरेक्टर सर के द्वारा चिट्ठी जारी कर दी गई, जो सभी जिलों के DO DSC हैं उनको, अब उनके माध्यम से अब बच्चों तक पहुंच रहा है, तो आपको भी पहुंच रहा है। इसमें विषय क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर होने वाले क्विज, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे, मैं चूँकि पढ़ चुका हूँ इसलिए दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको माई गवर्नमेंट ऐप पे चल के आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये तो आपको लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आपको क्विज में शामिल होना है, ठीक है। और ये लिंक आपको मिलेगा कहाँ पे, माई गवर्नमेंट पे मिलेगा, या फिर आपके जो शिक्षक है वो आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा पहले माई गॉव पे यानी मेरी सरकार पे ऐप पे, और उसके बाद आप क्विज में शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करें। बच्चों मोबाइल के स्क्रीन पे फोकस कीजिए और बाएं हाथ की ओर सबसे ऊपर जो ऐप आपको नज़र आ रहा है देखिए, MY माई GOV, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद मैं अब इस पे उंगली लगा हूँ, देखिए इस तरह से खुला, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश जो भी चयन करना है कर लीजिएगा, मैंने इंग्लिश चयन किया है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखिए सबसे नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है लॉगिन और दूसरा है रजिस्टर। तो बच्चों आप लॉगिन करेंगे या कि रजिस्टर में जाएंगे? नहीं, पहले आप रजिस्टर करेंगे। मतलब इसी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए फुल नेम, यहाँ पर आप फुल नेम अपना लिखिएगा। सेकंड आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद कंट्री लिखिएगा। तो कंट्री में तो देखिए ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में आएगा, देखिए इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक ऐसे आ रहा है, तो आपका तो यह इंडिया ही रहेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, देखिए फुल नेम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बच्चे का नाम दे रहा हूँ, है ना, SWEE, ये तो मेरे ही नाम आ जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अपना नाम दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे नाम दे दिया हमने, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिया, इंडिया तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर दे दिया। चूँकि मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ, है ना, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं मार देता हूँ अपना। तो इसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा ऊपर नीचे करके, है ना। जैसे मैं यहाँ जुलाई यहाँ पे कर दिया 1069 ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन करिएगा, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट। चूँकि मुझे अपने नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है ना, बच्चे के नाम से करना है, तो यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए आपको बताया हूँ। देखिए नाम कैसे टाइप करना है, मेल एड्रेस कैसे टाइप करना है,
मोबाइल नंबर कैसे टाइप करना है ना। और उसके बाद मेल फीमेल तो चूज कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ आपने देख लिया कैसे करना था, देखे होंगे आप, है ना। तो जो भी हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर आप मार सकते हैं, 8855442356, देखिए हो गया। यहाँ पे नाम आपको जो भी मारना है मार सकते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश, यहाँ पे देखिए RAMESH, रमेश, ठीक है। मेल एड्रेस जो आपको मारना है मार सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट कर देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों, नेताजी के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर देता हूँ। पहले तो बता ही दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में, ठीक है। और इनके जो पिता थे उनका नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि कटक शहर में मशहूर वकील थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और इन्होंने ICS जो है ना, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी सन 1921 में, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, लेकिन मूल चीज़ जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान है। तो सच पूछिए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी और जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो ये भी आपके लिए एक सवाल हो सकता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? हालांकि सुभाष चंद्र बोस अपनी रणनीति में सफल कुछ हद तक ही हो पाए। इसका कारण यह था कि बाद में जापान की हार होने लगी और हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। तो इसके चलते आज़ाद हिंद फौज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बावजूद इसके हम सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं भूल सकते हैं, और देश को इनके जो कृत्य हैं उन पर गर्व है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग क्विज के लिए, पेंटिंग के लिए और निबंध के लिए, तीनों के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने शिक्षक का सहयोग लीजिए और कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।